मार्च करने निकली है कि ममता दीदी हाई कोर्ट के खिलाफ मार्च करने निकली है कि ममता दीदी अस्पताल के खिलाफ, अपने होम मिनिस्टर के खिलाफ, हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ और किसी के भी खिलाफ वो सब वही हैं? दीदी भूल गई क्या? जिसके ऊपर हाथ, जिसके ऊपर रेप हुआ है, जो महिला उनके परिवार के साथ की ममता दीदी मीना उनका घर भी किया है। बहुत एहसान किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, एहसान कर दिया। जाकर वो मुलाकात करके आ गई, बच्ची उनकी छिन गई है, उनके घर जाकर आप क्या कर लेंगे बताइए मुझे? आपने वो पुलिस का वॉलंटियर, उसकी इतनी हिम्मत, इसका मतलब वहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है ना? हाँ, सिस्टम ऐसे ही चलता है ना? और अब आप वापस निबंध पढ़ना शुरू कर देंगे। आप ऐसा कीजिए ना, ममता बनर्जी पर पीएचडी क्यों नहीं कर लेते हैं? आप ऐसा कीजिए, थीसिस जो है वो लिख दीजिए। अरे ममता बनर्जी से सवाल भी ना पूछे, मैं देख लेती हूँ ना, मुझसे कुछ निकल ही जाए, इस बहाने किसी का भला हो जाएगा। क्या छुपा रहे हैं आप? क्या छुपा रहे हैं? सुनिए ना मैडम, पिछले 3 दिन से मुझे बोल रहे हैं मत बताइए, दूर तक जाएगी। अरे कहाँ तक जाएगी? मेरी नजरें बहुत तेज है, बताइए कहाँ तक जाएगी? जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक सभी केजरीवाल की राजनीति की कॉपी कर रहे हैं। इन्हें सत्ता तो चाहिए पर जिम्मेवारी नहीं। ममता बनर्जी जो कि शासन में है और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट भी ममता बनर्जी ही कर रही हैं। ये भारत की राजनीति में नया ट्रेंड है, जिन्हें शासन तो करना है पर जिम्मेवारी नहीं लेनी। इसी पे जोरदार डिबेट। बंगाल में ऐसी शर्मनाक घटना होने पर भी देखिए टीएमसी की बेशर्मी। ये तस्वीरें देखकर सच बताइएगा, मन में क्या विचार आता है? ममता बनर्जी अपनी ही सरकार, अपनी ही पुलिस, अपनी ही सिस्टम के खिलाफ निकल गई सड़कों। ये टाइम था ना, किस तरह की हरकतें कर रही है? एक टाइम था, क्या अभी भी है कि सीबीआई तो आ ही नहीं सकती है, दीदी घुसने ही नहीं देंगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। प्रेम सूरज बात बहुत छोड़ दीजिए, वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ। और इनके लिए 2 बड़े रसगुल्ला मैं खिलाऊंगा, दिल्ली जब जाऊंगा मैं प्रेम सूरज का मुंह मीठा कर दूंगा हर दिन बदनाम करने के लिए। लेकिन मैडम, सीबीआई ने जांच शुरू किया, सीबीआई को जाने के लिए कोई रोका नहीं है। कुछ बाहर के लोग हैं जो जिन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था। एक सरकारी अस्पताल में हर दिन 4 से 5 हजार लोग को आउटडोर में इलाज मिलता है और इमरजेंसी में 700 से 1000 लोग को इलाज मिलता है। इन लोग जो एक साथ 3 हॉस्पिटल में मैडम 150 के लोग 6 दिन में बांग्लादेश के बाहरी थे कि म्यांमार के रोहिंग्या थे? ये बताएंगे तो आप ही ना मित्र। लेप के सुनिए ना, बाहर के लोग कहाँ से थे? बांग्लादेश से आए थे कि म्यांमार से आए थे? कहाँ के घुसपैठिए थे? लेप के युवा संगठन बताइए तो सही, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। आंदोलन आपने बाहर कहा तो म्यांमार से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, कहाँ से आए थे? घटना घटी है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। पूरे देश में ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, मिल गया, नहीं होना चाहिए। जरा ये तो बताइए ना, बांग्लादेशियों को दामादों की तरह क्यों पाल रही है आपकी सरकार? सभी को फांसी होना चाहिए। ये रोहिंग्या पर आप इतनी दया क्यों उठा रहे हैं? पूछ रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दे दीजिए इनका केस, तुरंत इन लोगों को फांसी हो जाए। जितने लोग हैं इनके साथ, हम सब सीबीआई को सपोर्ट करेंगे। सबूत मिटाने के बाद फांसी की मांग, सीबीआई को मैं सबूत मिटा दो फिर फांसी की मांग करो। इतना पाखंड, इतना जल्दी है। अरे बादल देवनाथ जी, 2 दिन पहले तक कुछ और कह रहे थे, आज आप कुछ और कह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ, ये ममता दीदी किसके खिलाफ मार्च करने निकली, ये तो बता दीजिए। ममता दीदी के खिलाफ मार्च करने निकली है कि ममता दीदी हाई कोर्ट के खिलाफ मार्च करने निकली है कि ममता दीदी अस्पताल के खिलाफ, अपने होम मिनिस्टर के खिलाफ, हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ और किसी के भी खिलाफ वो सब वही हैं? दीदी भूल गई क्या? ममता दीदी बचपन से बंगाल के लोग, देश के लोगों के लिए लड़ती है। जो महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, उस महिला, उस जूनियर डॉक्टर के साथ है, ना हाईकोर्ट के खिलाफ है, ना जो लोग तोड़फोड़ किया उन लोग के पक्ष में है। जो लोग अत्याचार किया उनके खिलाफ है। जिसके ऊपर रेप हुआ है, जो महिला उनके परिवार के साथ की ममता दीदी मीना उनका घर भी किया है। बहुत एहसान किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, एहसान कर दिया। जाकर वो मुलाकात करके आ गई, उनके साथ मार्च कर रही हैं, बहुत एहसान कर दिया सर, बहुत शानदार काम किया उन्होंने। और अब आप वापस निबंध पढ़ना शुरू कर देंगे। आप ऐसा कीजिए ना, ममता बनर्जी पर पीएचडी क्यों नहीं कर लेते हैं? आप ऐसा कीजिए, थीसिस जो है वो लिख दीजिए। अरे ममता बनर्जी से सवाल भी ना पूछे। हाँ, इतने सारे लोग आज की तारीख में सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हमें क्या करना है बताइए? अब जब बच्ची उनकी छिन गई है, उनके घर जाकर आप क्या कर लेंगे बताइए मुझे? हाँ, आपने वो पुलिस का वॉलंटियर,
उसकी इतनी हिम्मत, इसका मतलब वहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है ना, हाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है ना। अपने पक्ष में बोलते और ममता के खिलाफ आप लोगों का पूछने का तरीका अलग होता है, अलग ढंग से होता है। सुनिए, मैंने आप जैसे ही लोगों के लिए खास तौर पर बहुत सारी क्लिप्स निकाल कर रखी है। आज तक वो क्लिप मेरा काम नहीं है वो क्लिप्स निकाल करके बताऊं। जिस भाषा में, जिस अंदाज में अभी आपसे बात कर रही हूँ, प्रेम शुक्ला से पूछ लीजिए आप, उसी भाषा में उसी अंदाज में उनसे भी बात करती हूँ जब लड़कियों के खिलाफ किसी तरह का कोई अपराध होता है। मैं आपको 10,000 बार बोल चुकी हूँ और आगे भी 10,000 बार बोलूंगी, इस केस में कोई नहीं बख्शा जाएगा। मैं तो हैरान हूँ प्रेम शुक्ला जी। मान लीजिए आप कहीं के विधायक हैं, आपके इलाके में मान लीजिए किसी तरह की कोई खुदा न खास्ता गड़बड़ी हो जाती है, तो आप जिम्मेदारी लेने की बजाय धरने पर निकल जाए। प्रेम शुक्ला निकले धरने पर। जी जी, देखिए सुश्री ममता बनर्जी जो हैं वो अराजकता की अलंबरदार हैं और वो अराजकता बारंबार वो अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देना अपना परम कर्तव्य मानती हैं। दीदी को बलात्कार पीड़िता के साथ उनको हमदर्दी होनी चाहिए, तो वो बलात्कारी के साथ हमदर्दी व्यक्त करती है। और रूबिका जी कोई पहली बार नहीं है, इस बार तो डॉक्टरों जिस तरह से निर्ममता हुई उससे बंगाल की जनता समेत पूरे देश में जो आक्रोश फैला है, उस आक्रोश के कारण वो कटघरे में थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अब 2012 से लेकर 2024 तक 12 वर्षों में ऐसा कोई साल नहीं बीता है जब कोई निर्मम बलात्कार का कांड न हुआ हो और उस बलात्कारी को बचाने का प्रयास तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से न हुआ हो। हाँ। आप कल्पना कर सकती हैं रूबिका जी की कहीं पर जो है विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को हताश करने के लिए उनके परिजन महिलाओं पर कोई संगठित बलात्कार करा। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो कुछ भी इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रहा है ये राम और वाम का काम है, वामपंथी और राम यानी आपकी तरफ इशारा। राम और वाम के पास सत्ता है, सत्ता राम और वाम के पास है। उस बलात्कारी को बचाने के लिए उस रात वो महिला डॉक्टर के के मामले को आत्महत्या साबित करने का काम वाम और राम ने किया था कि ये जो तालिबानी मजहबी करप्ट कांग्रेस है, टी से तालिबानी, एम से मजहबी, सी से करप्ट, ये जो टीएमसी है इसकी सरकार ने किया था। सीबीआई इंक्वायरी। ये बात सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स की नहीं है, इट्स नॉट अबाउट जूनियर डॉक्टर्स की है। देश की हर महिला डॉक्टर के लिए अब एक सफेद पोश इंसान बाहर निकल चुका है। मत बोलिए मेरा मुंह से कुछ निकल जाए, ऐसा मत बोलिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ जूनियर डॉक्टर के ऊपर जैसे आर्जिकर में सुनिए, पिछले 3 दिन से मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ कि आपके मुंह से कुछ निकल ही जाए। देखिए ना जरा, मैं देख लेती हूँ ना, मुंह से कुछ निकल ही जाए, इस बहाने किसी का भला हो जाएगा। क्या छुपा रहे हैं आप, क्या छुपा रहे हैं? सुनिए ना मैडम, पिछले 3 दिन से मुझे बोल रहे हैं मत बताइए, दूर तक जाएगी। अरे कहाँ तक जाएगी? मेरी नजरें बहुत तेज है, बताइए मैडम कहाँ तक जाएगी? मैडम मैं आपको सम्मान करता हूँ मैडम, 10 सेकंड टाइम दीजिए। तो एक डॉक्टर है, मैं डॉक्टर को मैं तो पूरा मैंने जैसे भगवान जैसा भक्ता को मैं सम्मान करता हूँ। ये मेरे उम्र मेरे से कम होगा, लेकिन मैं इनको भी सम्मान करके मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश के अंदर क्या बोला उस महिला डॉक्टर ने जूनियर में अभी जो कहा, पूरे देश के अंदर जूनियर डॉक्टर को जो रहने के लिए जगह इमरजेंसी के बाद होता है, लेकिन इनके ऊपर अत्याचार होता है। हर मेडिकल कॉलेज में अत्याचार होता है जूनियर महिला डॉक्टर के ऊपर, और ये जब सीनियर हो जाएगा, जब ये लोग सब सीनियर हो जाए, मैं नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूँ क्या मतलब मैं नहीं सुनूंगा? भगवान ने आपको ये जो उंगली दे रखी है ना, अब इसे अपने होठों पर लगा लीजिए। बहुत नहीं ये अब मैं समझ गई हूँ, मत निकालिए अपने मुंह से इस तरीके की चीजें। तो इस तरीके की घटनाएं कहीं और क्यों नहीं नजर आ रही है? कब तक बचाएंगे आप अपने पूरे के पूरे सिस्टम को? कह रहे हैं ये घटना सब जगह होती है। सतीश जी सुना आपने? ममता जी को पहुंचा देना। ये हमें बताइए कि 5 दिन बाद ये ममता जी अचानक हवाई चप्पल पहन के रोड पर क्यों आई? पहले आपने सीबीआई को क्यों नहीं दिया? होम मिनिस्टर ने कोई ऑफिशियल को हटाया क्यों नहीं? और 10,000 की भीड़ जब उसने एविडेंस मिटाने की कोशिश की, तो आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास भी रिपोर्ट आई है कि जो एविडेंस है वो 4थे तल्ले पर थी और वो शायद सीबीआई के हाथ लग गई है। ये आप जान लीजिए। वो पुलिस का आदमी था, वो जो जिसको पकड़ा गया है, जो आरोपी है,
कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा था। ये दूध का पानी करना पड़ेगा बादल जी। हमारा आपसे व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ममता जी के राजनैतिक जीवन के लिए जरूरी है कि वो अपना ये काम पहले करती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी के राजनैतिक जीवन में इससे निचला स्तर कभी नहीं आया। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।